नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हमारा सांवला सरकार हमें किस बात की चिंता। किस किस का है कन्हैया? जय हो।
लोक की चिंता, हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। ना इस लोक की चिंता है ना परलोक की। क्यों? शरण जब हो गए तेरी, शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरे, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। जय हो। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुण गान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुण गान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी है, न होने दे मुझे चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। जय जय। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे सिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। दवा कड़वी हो मीठी हो, करे ना आपसे सिकवा। अब काय की शिकायत? दवाई जब वैद्य बने मेरे, करें किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सावरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है
रघुनाथ में किस बात की चिंता। दवा कड़वी या मीठी हो, करे ना आपसे शिकवा। हो जब वैद्य बने मेरे, करें किस बात की चिंता। जब वैद्य आप ही हैं तो चाहे कड़वी दो चाहे मीठी दो, तो आप भी अपना वैद्य भगवान को बनाओ। हमारे सांवले सरकार, हमें किस बात की चिंता। अब यही है समर्पण। हम क्यों चिंता करें, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने। हमने अपने आप को ही आपके हवाले कर दिया। यही है जीवन का रहस्य, जीवन का सार। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद। सब बैठ जाएं प्रेम पूर्वक। मैया बैठो मेरी माँ। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा सुखी स्वस्थ रहें। नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। सारे कष्ट आपके समाप्त हों, सारी परेशानी आपकी दूर हो। सदा धन धान्य की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान की कृपा से, करुणा से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी आज से बैठे हैं। जिन्होंने पोथी पाठ बिठाया है, निश्चित उन्होंने अपने पितरों के लिए और अपने लिए बड़ा काम किया है। जब भी भागवत जी की पोथी पाठ आप बिठाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराते हैं, तो पितरों की तृप्ति तो होती है, आपको भी एक नया ज्ञान, नया रास्ता प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जीवन में परेशान हो, दुखी हो, वो क्या करे? भागवत सुने। भागवत में सब प्रकार का, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और जहर भी निकला, गाय भी निकली और घोड़ा भी निकला, मणि भी निकली, हाथी भी निकला। उसी तरह जैसे समुद्र में सब कुछ है, विष भी है, जहर भी है और अमृत भी है। बोलो हाँ। अब वो मंथन के ऊपर है कि क्या आप मंथन कर पाए। उसी प्रकार भागवत जी में केवल अमृत ही अमृत है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। समुद्र में तो जहर था, आखिरी में अमृत निकला, लेकिन भागवत जी में तो शुरू से लेके अंत तक अमृत ही अमृत है। इसमें जहर एक बूंद भी नहीं। इसलिए भागवत सुनेंगे तो जीवन अमरता की ओर जाएगा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। तो भागवत जी आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तो आपने भागवत जी के पोथी पाठ जिन्होंने बिठाए, आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सब यजमान परिवारों का। अभी 20 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 20 जनवरी से माघ का कुंभ चालू हो जाएगा 13 जनवरी से। 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हम प्रयागराज ही रहेंगे। तो 13 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रयागराज कुंभ मेले में कथा है, और फिर उसके बाद 20 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। प्रिय भक्तों,
भगवान की करुणा, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं कथा में और कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं। भगवान की कथा प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी एक विशाल ग्रंथ है। भैया पीछे वाले बैठ जाओ, प्रभु बैठ के सुनेंगे अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ। मेरी माँ, भैया मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, सब बैठो। खड़े खड़े नहीं, कुछ काम बैठ के ही करने चाहिए। भोजन बैठ के करना चाहिए, भजन बैठकर करना चाहिए। भोजन भजन बैठकर, ये मनुष्यों का लक्षण है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बैठकर। जगह ना हो तो फिर अलग विषय है, मजबूरी है, खड़े रहे। जब जगह है तो बैठ के शांति से भगवान की कथा सुननी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत जी में निरूपण किसका है? भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे जीवन में भक्ति क्यों होनी चाहिए? ज्ञान क्यों होना चाहिए? वैराग्य क्यों होना चाहिए? इससे क्या फायदे होंगे? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि भक्ति क्यों होनी चाहिए। क्यों भैया? भक्ति होनी चाहिए प्राणी के भीतर के नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? आप बताओ। धार्मिक होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों भक्ति करनी चाहिए? बच्चा पूछता ना माँ से, भक्ति क्यों करती हो माँ? तो माँ क्या उत्तर देगी? बताओ। भक्ति क्यों करनी चाहिए? बताओ, बैठे बैठे बताओ। ठीक है, जीव का कल्याण हो सके इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान से प्रेम हो, क्यों भक्ति करनी चाहिए? टोपा वाले भैया हैं? भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं। प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहाँ फंसे हैं? कहाँ फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ, माँ के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है? आप बताओ। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। माँ जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट।
बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख मां के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है, इतना उसे दबाव होता है उसके बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है, कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो। जन्म लिए, मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी मां के गर्भ में, चाहे शेरनी के गर्भ में जाओ, चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी मां के गर्भ में, हाँ या ना? तो बार बार आप लोग गर्भ में जाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो, अब अपने चरणों में रख लो। अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता है, शौक से थोड़ी करता है। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें, जरूरत ही नहीं है 84 के चक्कर में जाने की। तो क्या हम, अच्छा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब 84 के चक्कर से बचना है हमें भक्ति करके, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या? मोक्ष। क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है?
तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से माँ को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है। प्रेम तो है, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिक चिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिक चिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में हैं। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है, उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी बैकुंठ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए, मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे ये वृंदावन है, ऐसे भगवान का धाम है, उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह, वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम बैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया, पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग। अच्छा, बात ये है ना
कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है, लेकिन बैकुंठ नाम ही है बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो, जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का। और मीरा जी बोलती न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही राम नाम का पूंजी। पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता, जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता। अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां न पाउंड चलता, न डॉलर चलता, न पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है। भैया आओ, राम नाम की पूंजी बताओ कितनी है। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। माया ही जोड़ोगे तो फिर ये माया संग जाएगी ना थोड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? मोक्ष को पाना है, जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन आपको लगता है कि हम देखो आ गए, हम बड़े खुश ना। आप लोग इस संसार के क्या हो? क्या हो आप इस संसार के? मेहमान। क्या हो आप लोग? हम लोग क्या हैं? आप क्या हो? मेहमान। और मेहमान एक दिन टाटा बाय बाय कह के मेहमान। आप वृंदावन आए, कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और क्या जाना पड़ता ना। ऐसे ये संसार में हम मेहमान हैं। एक दिन हम भी टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। हम सब मेहमान हैं। ये संसार हमारा असली मुकाम नहीं है, असली घर नहीं है ये। आप कहां से हो? हैं? हैं? कहां से? आजमगढ़ से। आप आजमगढ़ से हो। आप कहां से हो? हिमाचल। आप कहां से हो? कानपुर। आप कहां से हो? ये सब गलत बता रहे हो आप लोग। आप लोग यहां से नहीं हो, बता रहे हो झूठ। कब से हो यहां के? जब यहां पैदा नहीं भए थे तब कहां थे? बताओ। जब यहां नहीं आए थे संसार में तब कहां थे? तब कहां के थे? हम सब ईश्वर के देश के हैं, हम सब उसके हैं, वहां से आए हैं। हम वहां के हैं, यहां के। लेकिन देखो अज्ञान छाया है। आप कहते हो हम सीधी के हैं, आप कहते हम लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं। लखनऊ कानपुर के नहीं हो आप, वहां के हो। और एक दिन हम सब वहीं चले जाते हैं। हमारा असली मुकाम वहीं है, जाना सबको वहीं है। यहां मेहमानी करने आए 25, 50, 100 साल, 100 साल बस। इसके बाद क्या? 100 साल इसके बाद क्या? मेरी माँ, आप कहां की हो मैया? हैं? कहां के हैं? वहीं से आई हो ना। देखो मैया की तो खेती भी पक गई, बाल वाल सब बिल्कुल ओके हैं। कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है।
फसल तैयार है ना, पकी हुई फसल में किसान क्या चलवाता है? हार्वेस्टर चलता है, कटाई। ऐसे ही बाल बाल पक गए, मतलब फसल पक गई, अब कभी भी कटाई। ऐसे ही है, आपको लगता हम यहाँ के हैं कंफ्यूजन है आपको, एड्रेस ठीक कराना आधार कार्ड में सही है। हम सब कौन हैं? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। इसलिए कहते ना, एक गीत सुना होगा आपने, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या, और सुबह पहली गाड़ी से। तुम तो ठहरे, तुम ठहरे क्या, परदेसी हो। यात्री, परदेसी मतलब यात्री। ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको माता पिता मिल जाते हैं, इस यात्रा में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, कुछ अपने लोग मिल जाते हैं। इस यात्रा में विवाह हो गया तो पत्नी जुड़ गई, फिर बच्चा हो गया तो बच्चा इस यात्रा में सम्मिलित हो गया। आप एक थे, शादी ब्याह हुआ, 2 हो गए, बच्चा हुआ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसी यात्रा चलती जाती है। जैसे गंगा की यात्रा गंगोत्री से स्टार्ट होकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन इस यात्रा में बहुत सारी नदियां गंगा जी में मिलती चली जाती हैं, और वो सारी नदियों को अपने से जोड़कर सागर तक पहुंचा देती है। यही प्रोसेस है। ऐसे ही कि आपके दादाजी, आपके परदादाजी अब टाटा बाय बाय कहने की स्थिति में है, और आपका बच्चा हो रहा, एक दिन आप भी दादा परदादा बन जाओगे, और फिर आप भी टाटा बाय बाय कह के। ऐसे ही तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी, क्योंकि वो सब यात्री थे ना, आप भी यात्री। लेकिन आप लोगों ने दावा ठोक दिया, ये मेरा है, मैं यहीं का हूं। ये पहचान संसार के लिए सही है। हमें आधार कार्ड बनवाना है तो सब देना पड़ता है कि हम कहाँ के हैं, यहां तक का व्यवहार की दृष्टि से तो करना ही पड़ता है, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से हम यहाँ के नहीं हैं। हम कौन हैं? कौन है? बाबा, मेहमान हो, मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर। मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं। सुहाना सफर ये तेरी बंदगी से, मुसाफिर हैं हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं। इसलिए यात्रियों को यात्रियों की तरह रहना चाहिए। आप लोग कैसे रहने लगते हो? दावा ना ठोको कि हमारा। इसलिए बिंदास प्रसन्न रहो। आप लोग परेशान हो गए ना ये सोच के कि ये मेरा, मानो ही मत अपना, सब भगवान का है। ये संपत्ति किसकी है? ये जिस जगह पर आप बैठे हैं ये जगह किसकी है? जिस घर पे आप रहते हो वो घर किसका है? अच्छा ये बताओ, जो घर आपका है, जिसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज आपके नाम पर है, ये बताओ कि आपसे पहले वो जमीन किसकी थी? किसी की थी? उसके पहले किसकी थी? उसके पहले किसकी थी? सबसे पहले किसकी थी वो जमीन? ये बताओ, ये जमीन सबसे पहले भगवान की थी या नहीं? बोलो हाँ थी। लेकिन उस जमीन में फिर आपने क्या किया? ये मेरी है, वहनामा कर लिया, फिर आपसे कोई और, आपसे सब कहते हैं मेरा मेरा, तुम्हारा है तो ले काहे नहीं गए? झूठ में ही फंसे रह गए संसार के प्राणी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भक्ति करो
और यथार्थ को जानो। जो अपना हो उसे अपना मानो, जो अपना नहीं हो उसके चक्कर में ना पड़ो, समय वेस्ट ना करो। यात्री हो यात्रियों की तरह ही रहो, दावा ना ठोको। परदेसी परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। सब परदेसी है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, टिकट सबकी ही कट रही है। नहीं, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद सतचित आनंद, ईश्वर ही सत्य हैं, चित स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद के सागर, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार, भगवान का नहीं खेल रोज का है। भगवान हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें। भगवान नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो क्या है जो रोज बनता है और रोज बिगड़ता है? ऐसा कुछ है? रोज बनता है रोज बिगड़ता है, हाँ या ना? नहीं। आपका शरीर ही पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, सूचक कह सकते। जैसे चावल का, हंडी का एक चावल दबा के देखने से पता लग जाता है कि पूरे चावल पक गए। क्या मैया भोजन बनाते समय चावल के सारे दाने दबाए जाते हैं कि सिर्फ एक दबाने से क्या पता लग जाता है? एक पक गया तो सारे चावल सारे दानों के पकने का बोध हो गया। उसी तरह सृष्टि के किसी एक प्राणी को देख लो, एक इंसान को देख लेने से सारी सृष्टि का बोध हो सकता है। एक इंसान को देख लो, सारे संसार का बोध हो सकता है। कैसे? देखो, आपके संग 3 प्रोसेस 24 घंटे चल रहे हैं, हर क्षण हर सेकंड, लेकिन आपको पता नहीं है। क्या? आपकी सृष्टि हो रही है, आपका पालन हो रहा है और आपका संहार हो रहा है। क्यों? आपके शरीर में बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो इतनी देर में मेरे कहते कहते बन गए और इतनी देर में कहते कहते खत्म हो गए। ये बात सही है कि गलत है? आपके शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन चल रहा है, हाँ या ना? आप बैठे यहां हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका खून, आपका सिस्टम अपने से काम कर रहा है। हर क्षण वो बना रहा है, हर क्षण वो बिगाड़ रहा है। बात सही है कि गलत है? आप हर क्षण बन रहे हैं, हर क्षण थोड़ी देर के लिए स्थिर हो रहे हैं, फिर वही है सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपके भीतर नई चीजें, नई एनर्जी डेवलप हो रही है, वो थोड़ी देर स्थिर हो रही है मतलब पालन, और वो खत्म हो रही है मीन्स संहार, हाँ या ना? आपके भीतर ही ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। जैसे आपके बाल गिर जाते हैं तो क्या होता है? उस जगह पर दूसरा बाल। नाखून आप काटते हो, नाखून काट दिया ना, नाखून तुरंत कंटिन्यू वो चल रहा है प्रोसेस अपनी रफ्तार से। भले आपने नाखून काट दिया, लेकिन वो नाखून का सिलसिला जारी है। बालों का गिरना, बालों का उगना, बालों का सब जारी है। बोलो हाँ। यहां तक कि जो आपकी चमड़ी है, ये भी हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है, पता है आपको? हर साल